अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारूफ खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग अनीस हुसैन कोचिंग सेंटर का फर्स्ट ईयर बॉटनी का सेक्शन भी करेंगे 2023 फॉर बोर्ड एग्जाम 2023। सेक्शन बी में हमारे पास टोटल 15 क्वेश्चन स्टार्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट बिटवीन एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में आपको डिफरेंस लिखना है। इसमें मेन डिफरेंस ये होता है कि प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है, मतलब फॉल्स न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस होता है, यू का मतलब ही होता है ट्रू। ये न्यूक्लियस है तो इसके बाद मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनीज भी होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, क्रोमेटिन मटेरियल हिस्टोन प्रोटीन के साथ प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। बट इसमें न्यूक्लियस नहीं है तो इसमें क्रोमोसोम्स नहीं होता, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। इसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस नहीं है तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनीज भी नहीं है। न्यूक्लियस नहीं होता तो इसका ये मतलब है कि इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं होगा, न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा। न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस दोनों प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स बनते हैं, प्लस में राइबोसोम्स बनते हैं, मतलब आरएनए होता है। एंड देन क्या होता है कि राइबोसोम्स में प्रोटीन फॉर्म होती है, तो इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं राइबोसोम्स को। मिसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, मिसोसोम्स एब्सेंट होते हैं। तो ये इसके डिफरेंस है। एग्जाम्पल में ये है कि प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया होते हैं जबकि यूकैरियोट्स में मैन आते हैं, हमारे मैन आते हैं। एग्जाम्पल में ह्यूमन, प्रोकैरियोट्स में एलजे, काइनोबैक्टीरिया वगैरह। तो ये होते हैं इसके डिफरेंस। एनिमल सेल और प्लांट सेल में आपको डिफरेंस लिखना था। एनिमल सेल और प्लांट सेल में मेन डिफरेंस ये होता है कि इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इर्रेगुलर और राउंड इन शेप होते हैं जबकि ये स्क्वायर और रेक्टेंगुलर इन शेप होते हैं। न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है और ये सेंटर ऑफ द सेल में होता है। लेकिन क्या होता है कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस सेंटर में नहीं होता, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बट लाइज ऑन वन साइड ऑफ द सेल। सीलिया प्रेजेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल में, बट प्लांट सेल में सीलिया एब्सेंट होते हैं, टोनोप्लास्ट एब्सेंट होती है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में आपने पढ़ा होगा कि वैक्यूल लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत छोटे होते हैं। तो क्या होता है कि टोनोप्लास्ट, इसकी जो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, तो ये एब्सेंट होती है, जबकि इसमें प्रेजेंट होती है और वैक्यूल्स के अराउंड टोनोप्लास्ट प्रेजेंट होती है। ये पैरेन्काइमा सेल में पाए जाते हैं जबकि ये स्किन, फैट सेल्स वगैरह में पाए जाते हैं एनिमल सेल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन फंजाई, डिस्क्राइब डिफरेंट डिवीजन ऑफ फंजाई अलोंग विद रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। सो ये लॉन्ग होगा, लॉन्ग टाइप का डिस्क्राइब लिखा हुआ है आपको। तो क्या है कि फंजाई इंक्लूड करते हैं नॉन क्लोरोफिलस, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं, ये अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके पास जो सेल वॉल होती है वो काइटिनस होती है, जबकि सेलुलोज फंजाई के प्लांट सेल और एल्गी की सेल वॉल में सेलुलोज होता है। तो ये कोइनोसाइटिक होते हैं, इसमें बहुत सारे न्यूक्लाई होते हैं जिसमें माइसीलियम बॉडी होती है, हाइफी होते हैं, सेप्टे अनसेप्टे होते हैं। मशरूम, यीस्ट वगैरह फंजाई में एग्जांपल्स आती हैं। फंजाई को आपको डिस्क्राइब करना है तो डिवीजन जाइगोमाइकोटा, बेसिडोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा वगैरह है। तो किंगडम फंजाई डिवाइड होते हैं 4 किंगडम में ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। लाइक क्या होता है कि डिवीजन जाइगोमाइकोटा होते हैं, कंसिस्ट करते हैं एसेप्टेड और कोनोसाइटिक हाइफी। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैप्लॉइड स्पोर्स के जरिए होती है जो स्पोरेंजिया जिसको कहते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन के जरिए होती है। डिवीजन बेसिडोमाइकोटा हाइफी, इसके सेप्टे होते हैं, सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडियोस्पोर से होती है। माइकोटा में क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथ्रीडिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम कहते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं। इसको माइकोटा में हाइफी फंजाई सेप्टेड होते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लाइक ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के जरिए होती है। क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पता ही चल रहा है कि गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो जहाँ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, जैसे कि इनकी एक डिवीजन होती है ड्यूटेरोमाइकोटा, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है तो गैमेट्स भी प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना वहाँ पे गैमेट्स भी प्रोड्यूस होता है, मेल गैमेट्स भी होंगे, फीमेल गैमेट भी होंगे, फ्यूजन होगी और जाइगोट बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये भी हो रहा है तो फिर यहाँ पे भी स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे, एंथ्रीडिया और ओगोनिया। यहाँ पे भी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे ऑफ कोर्स। इसमें एंथ्रीडियम होता है मेल और फीमेल होता है एस्कोगोनियम, एस्कोगोनिया एस्कोमाइकोटा से ही आया है एस्कोगोनिया। सो ये होते हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह। बडिंग आपको समझ नहीं आती है तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी स्मॉल आउटग्रोथ ना पेरेंट बॉडी, जो पेरेंट की बॉडी होती है उस पर डेवलप होना शुरू हो जाती है, उसको हम कहते हैं बर्ड। और ये बर्ड बाद में क्या होता है कि खुद पूरी ग्रोथ होती है, इसकी टिश्यूज फॉर्म होते हैं और ये फिर एक स्मॉल इंडिविजुअल में ब्रेक होता है और फिर ये अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ को स्टार्ट कर देता है, स्मॉल इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। एक अलग से क्या हुआ कि वो जो बडिंग थी वो डेवलप ग्रो होना शुरू हुई और एक क्या हो गया कि पूरा एक अदर से प्लांट बॉडी एग्जैक्ट अपने पेरेंट प्लांट की तरह बनना, ग्रो करना शुरू कर गया। तो ये होती है बडिंग। ड्यूटेरोमाइकोटा में क्या पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसको हम बडिंग कहते हैं। वही स्मॉल आउटग्रोथ जो प्लांट बॉडी में बन रहा था वो आगे डेवलप हो गया एक और न्यू प्लांट में।
कोनिडियोस्पोर्स के जरिए स्पोर्स बनते हैं और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसके हाइफा जो है वो सेप्टेड होता है और अनसेप्टेड होता है। फंजाई की बॉडी को हम कहते हैं माइसीलियम। ये कंसिस्ट करता है लॉन्ग सिलेंडर ब्रांच ट्यूब्यूलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में। उसको हम कहते हैं हाइफी और ये सिंगुलर होता है हाइफा। हाइफे होता है ना वो सेप्टा भी होते हैं और अनसेप्टा, नॉन सेप्टा, एसेप्टा भी कहते हैं उसको। अब क्या होगा कि सेप्टा का मतलब ये होता है कि जो हाइफी है वो डिवाइड होता है क्रॉस वॉल से, जिसमें इंडिविजुअल सेल्स जो एक और मोर न्यूक्लियाई हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हुए होते हैं। जबकि सेप्टा हाइफी में बिल्कुल अलग होता है। इसमें क्या होता है कि ये क्रॉस वॉल से सेपरेट नहीं होते और ना इसमें न्यूक्लियस सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। जब न्यूक्लियस एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो रहे तो इसका ये मतलब है कि ये कोइनोसाइटिक हाइफी कहलाते हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है इफेक्टिवली और बहुत सारे इसमें साइटोप्लाज्म फ्लो कर रहा है बिल्कुल इफेक्टिवली, और इसमें क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस भी हैं। तो ये होती है सेप्टे की और अनसेप्टे की डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये एक टेक्निक होती है जो यूज होती है जो हम सेपरेट कर सकें डीएनए, आरएनए या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को, उसमें जो बेस करते हैं साइज पे या इलेक्ट्रिकल चार्जेस में। अब क्या होता है कि ये टेक्निक फेमिलियर होती है, इसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं, क्योंकि ये चार्ज मॉलिक्यूल्स डिफरेंट साइज के जेल की मदद से मूव करवाते हैं। जेल के पास ना एक परमेबल मैट्रिक्स होता है, लाइक सीव लाइक मैट्रिक्स होता है, और इसमें क्या होता है कि ये ट्रेवल कर रहा होता है करंट के जरिए। में हम टू इलेक्ट्रोड्स को यूज कर रहे होते हैं। एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। इलेक्ट्रोड्स के बिटवीन हम ये कहेंगे कि इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बिटवीन हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डालते हैं। एट वन एंड जेल के पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम पॉजिटिवली चार्ज कहते हैं, जिसको हम कैथोड कहते हैं, और एक साइड होती है जेल की वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम नेगेटिवली चार्ज कहते हैं, जिसको हम एनोड कहते हैं। तो ये जो मूवमेंट ऑफ चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम माइग्रेशन कहते हैं, जो माइग्रेट करते हैं पॉजिटिव चार्जेस की तरफ और दूसरे माइग्रेट करते हैं नेगेटिव चार्जेस की तरफ। अब क्या होगा कि जिन मॉलिक्यूल्स के पास नेगेटिव चार्ज है वो माइग्रेट करेंगे पॉजिटिव की तरफ। आपने पढ़ा होगा ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अगर सेम चार्जेस हों तो वो फिर रिपेल करते हैं। तो पॉजिटिव जो मॉलिक्यूल जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स नेगेटिव, और जो उनके पास नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट करेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव। होगा कि ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स माइग्रेट करेंगे मोर क्विकली थ्रू द पोर्स ऑफ जेल, जिसमें हम सीव लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं ना। माइटोकॉन्ड्रिया को भी आपको पता होगा कि सीव होते हैं, उसमें पोर्स होते हैं, तो इसलिए जो पोर्स ऑफ जेल है उसके जरिए माइग्रेट करेंगे और फिर ट्रेवल करेंगे, मतलब लार्जर मॉलिक्यूल से ज़्यादा जल्दी जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो माइग्रेट करते हैं। तो इसकी वजह से एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिफरेंट मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो सकते हैं। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस की कहानी। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो हम कर चुके हैं, पीसी वगैरह में सारे सेम आ रहे थे तो इसलिए मैंने नहीं करवाया है। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ पायरोबिक एसिड। सो ये एनारोबिक ब्रेकडाउन फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन एक एनारोबिक पाथवे है, ये प्रोसेस होता है जिसमें पायरोवेट एसिड ग्लूकोज पार्शली ऑक्सीडाइज होता है टू फॉर्म एसिड एंड अल्कोहल। फर्मेंटेशन में यही होता है ना। तो ये ऑर्गेनिज्म यीस्ट लाइक जो होता है वो पायरोबिक एसिड को फॉर्म करते हैं और फिर क्या होता है कि उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। सो ये होती है एनारोबिक ब्रेक डाउन ऑफ पायरोबिक एसिड, क्योंकि ये पायरोबिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो एरोबिक में क्या होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स पूरा का पूरा कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उसकी वजह से एनर्जी भी ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये होती है एनारोबिक ब्रेक डाउन ऑफ पायरोबिक एसिड, क्योंकि ये ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता, इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एंड प्रोडक्ट में रह जाती है। नंबर 7 है स्टेट द रोल ऑफ लाइट और स्टेट करना है रोल ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सो लाइट क्या होता है, लाइट का एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर लाइट नहीं होगी तो लाइट फोटोसिंथेसिस 2 पार्ट्स में होती है, 2 फेजेस में होती है। एक होता है लाइट डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। लाइट डिपेंडेंट में जब क्लोरोफिल के ऊपर लाइट पड़ती है तभी इलेक्ट्रॉन अपने एक्साइटेड स्टेट में आते हैं। तो इन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस लाइट इज यूज्ड टू ड्राइव द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन आयंस। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में आते हैं तो फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होते हैं एक दूसरे से दूसरी स्टेज में, की वजह से ये जो लाइट है तभी पड़ रही है, तभी तो लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। फिर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में होता है हाइड्रोजन प्लस, जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं, ऑक्सीजन में डिफ्रेंशिएट होता है और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो यही होती है कि रिमूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन आइंस को अल्टीमेटली, और ये ट्रांसफर कर देते हैं आगे कार्बन डाइऑक्साइड में कि ग्लूकोज ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है, इसका मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का मतलब ग्लूकोज बन सके। डार्क रिएक्शन में जब जाएगा तो ये होते हैं लाइट का रिएक्शन, कि लाइट नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन स्टेट में नहीं जाएंगे,
जबकि अगर हम बात करें रोल ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस एक रेडॉक्स प्रोसेस है। ये रिक्वायर करता है H+ और इलेक्ट्रॉन टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट। H2O स्प्लिट होता है प्रोटॉन में, जिसको हम H+ कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स में, और फिर वो आगे ट्रांसफर हो जाता है। देन आयन फ्रॉम H2O से CO2 में आ गया, क्योंकि H2O स्प्लिटिंग हो गई, H2 की ये आगे डिफ्रेंशिएट हो गया हाइड्रोजन H+ प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, और वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड के पास जाएगा और फिर रिड्यूस करेगा शुगर को बनाएगा, ग्लूकोज की सिंथेसाइज करेगा। तो ये होती है इसकी रिएक्शन। तो ये होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दोनों के। क्वेश्चन नंबर 11 है, एंजियोस्पर्म को डिफाइन करना है, डाइकोटिलेडन सीड्स को डिफाइन करना है। तो एंजियोस्पर्म एक ट्रैकियोफाइट्स होता है, यहाँ पे गलत लिख दिया, सॉरी, ये ट्रैकियोफाइट्स होगा। तो एंजियोस्पर्म एक ट्रैकियोफाइट्स है। ये ट्रैकियोफाइट्स क्या है कि एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि ये फ्लावर्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये ट्रैकियोफाइट्स होते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, इसमें वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, इसमें जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, इसका सीड इनक्लोज होता है फ्रूट में। जैसे ओव्यूल्स कवर होते हैं ओवरी से, तो ओव्यूल आगे जाके सीड बन जाएगा और ओवरी फ्रूट बन जाएगी। तो ये होती है एंजियोस्पर्म की डेफिनेशन। डाइकोटिलेडन्स हैं, तो डाइकोटिलेडन्स आपको पता चल रहा है नेम से। डाइकोटिलेडन्स का मतलब होता है कि इसमें 2 कोटिलेडन्स हैं, मोनो में एक होता है, और ये डाइकोटिलेडन्स होते हैं। इनके पास डिफरेंट डोर्सल और वेंट्रल सर्फेसेस होते हैं। स्टेम इसकी मोस्टली ब्रांच होती है, वेस्कुलर बंडल्स अरेंज होते हैं एक रिंग में, यूजली प्रेजेंट गिविंग राइज सेकेंडरी ग्रोथ। रूट्स मोस्टली ब्रांच होती हैं। और दूसरा ये रीज़न होता है कि इसके बाद डोर्सल और वेंट्रल सर्फेसेस बिल्कुल एग्जैक्टली डिफरेंट होते हैं, जबकि मोनोकॉट्स में दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो ये इसकी डिफरेंस होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अनीस हुसैन कोचिंग सेंटर के फर्स्ट ईयर बॉटनी के भी कर लिए हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। जो रिपीट हो चुके थे वो मैंने नहीं करवाए हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर विद योर फ्रेंड्स टू। अल्लाह हाफिज़।